नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुद्धिमान दर्जी। राजनगर में एक दर्जी रहा करता था। उसका नाम वसीर था। वसीर का पिता भी एक दर्जी ही था। वो मरते समय वसीर के लिए एक सिलाई मशीन छोड़ गया था। वसीर ने धन कमाकर जल्द ही सिलाई की 4 नई मशीनें खरीदी। वसीर अपने पिता की तरह वक्त पर कपड़े सिलकर ग्राहकों को संतुष्ट किया करता था। वसीर के कारण जिन दर्जियों का काम छूट गया था, उन सब ने मिलकर वसीर को तबाह करने की योजना बनाई। उनमें रहमान नाम का एक दुष्ट दर्जी था। उसने सलाह दी कि ओझा के जरिए वसीर पर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो वो तबाह हो जाएगा। एक दिन सारे दर्जी एक ओझा के घर पहुंचे, मगर ओझा के घर पर ताला लगा था। दूसरे दिन रहमान की दुकान पर एक ओझा जैसा आदमी आ पहुंचा। उसने पूछा, पता चला था कि कल आपने मेरे गुरुजी को याद किया था। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बताइए क्या बात है। उस व्यक्ति की वेशभूषा देखकर रहमान को लगा कि ये सचमुच का ओझा है। रहमान ने विस्तार से उसे सारी बात बताई। ओझा के शिष्य ने पूछा, इसके लिए क्या तुम कुछ खर्च उठा सकते हो? रहमान ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। शिष्य बोला, मैं तुम्हें जादू के नींबू दूंगा। तुम लोग उनके भीतर सोने का एक एक सिक्का रखकर वसीर के दुकान में डाल देना। तुम्हें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। सबने वैसा ही किया। कई दिन बीत गए, पर वसीर के काम में कोई फेरबदल न हुआ, बल्कि उसने और 10 सिलाई की मशीन खरीद ली। ये सब देखकर सारे दर्जी हताश हो गए। सारे दर्जी ओझा के घर पहुंचे और पूछा, महाशय, आपका शिष्य कहाँ है? ओझा ने आश्चर्य में आकर कहा, मेरा कोई शिष्य नहीं है। मैं स्वयं इस काम से अपना पेट ठीक से नहीं पाल पा रहा हूं, तो भला मैं शिष्य कहाँ से रखूंगा? रहमान आश्चर्य में पड़ गया। इस बीच वसीर ने अपने गली में सभी दर्जियों को अपनी नई दुकान के उद्घाटन पर निमंत्रण भेजा। उनके उन्नति का रहस्य जानने के लिए सभी दर्जी वसीर के दुकान पर पहुंचे। वसीर ने सबका आदर सत्कार किया। रहमान अपने कौतूहल को रोक न सका। उसने पूछा, भाई वसीर, अचानक तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आ गई? वसीर ने उत्तर दिया, किसी ने मेरे दुकान में 10 नींबू और 10 सोने के सिक्के भिजवा दिए। नींबुओं का रस शरबत पिया तो शरीर में ताकत बढ़ गई, और सोने के सिक्कों से नई मशीनें खरीदकर दुकान का कारोबार बढ़ाया। दर्जियों ने कहा, वे सोने के सिक्के हमारे ही हैं। हम लोगों ने तुमको तबाह करना चाहा था। इसके लिए हमने अपना सब कुछ बेचकर सोने के सिक्के खरीदे थे। इसके लिए हमने एक ओझा को भी इसके बारे में बताया, मगर हमारी कोशिश बेकार गई। वसीर ने बड़े ही स्नेह भाव से उन्हें समझाया, मैंने सिलाई की नई मशीनें खरीदी है, पर काम करने के लिए मुझे 10 दर्जियों की जरूरत है। तुम में से कोई भी यहाँ आकर काम करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग जितना काम करोगे उतना धन तुम्हारा होगा। इसके बाद सभी दर्जियों ने वसीर के यहाँ काम करने की बात मान ली। जिस दिन 10 दर्जियों ने वसीर को तबाह करने की योजना बनाई थी, उस दिन चुपके से वसीर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, और उसने ओझा के शिष्य के रूप में उनकी योजना विफल की थी। पर उसने जिंदगी भर इस रहस्य को गुप्त ही रखा। धन्यवाद।